हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,826 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 175 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,352 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 219 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी, यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि अभी तक निफ्टी है और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज के अंदर फंसा, जिसमें बैंक निफ्टी तो देखा जाए तो ज़्यादा ही यहाँ पे एक रेंज जो बनी हुई है जो वो रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यानी दो लेवल है, जो दोनों लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो लेवल है वो अराउंड है 55,600 का लेवल है, जहां आप देखेंगे मल्टीपल टाइम वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला। अभी तक कोई भी कैंडल आप देखेंगे यहाँ से लेके कोई भी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो दूसरा लेवल जो था वो था हमारा 56,100 के पास का। तो अपसाइड के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल ये है जो है 56,100 का। यदि उसके ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाते तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। वैसे डाउन साइड के लिए देखा जाए तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 54,500 का। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। क्लोजिंग मिला, वापस बैकअप यहाँ ऊपर लिया, वापस क्लोजिंग मिला, 2 दिन सस्टेन किया, दूसरे दिन एक बड़ी गैप अप के साथ उसी लेवल के अंदर वापस आ गया। यानी कि बैंक निफ्टी जो है इस रेंज के अंदर फंसा हुआ जो है 1,000 पॉइंट की रेंज, यानी इंटरडे में हमें 1,000 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही है, लेकिन जो बड़ी सी मूवमेंट चाहिए वन साइड वो इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पे देखें वन साइड मूवमेंट देखने को मिला था, वैसा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दो लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस जो लेवल है अपसाइड में वो हमारे लेवल को यहाँ पे भी अभी तक जो है ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। जो हमारा दो लेवल इम्पोर्टेंट है वो है 25,000 से लेकर 25,200 का लेवल है, और 25,000 से ही हमें ज़्यादातर यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। डाउन साइड के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल है अभी 24,600 का है, और दूसरा जो लेवल निकल के आता है वो अराउंड हम यहाँ तक का लेवल निकाल सकते हैं जो है अराउंड 30,800 का। यानी कि यदि ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट हमारा रहेगा 30,800 को, और उसके ऊपर यहाँ पे 25,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर सकता है। तो इन लेवल को भी ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी रेंज है जहां पे एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक रेंज जो निकल के आती है वो अपसाइड में ये एक लेवल है, और डाउन साइड में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। यानी कि निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन कर जाती है कम से कम 15 से 30 मिनट, तो एक मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है जहाँ पे डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,000 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। और 25,000 के कम से कम 30 मिनट सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है तो उस हाई का ऐसा लगा के डाउन साइड यानी यहाँ तक के लेवल को फिर से रिट्रेस कर सकता है, यहाँ तक के टारगेट हम देख सकते हैं। वैसे यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन करता है और उसके लिए सस्टेन करेगा तो फिर हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 24,600 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,480 तक का हम टारगेट डाउन साइड में निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशन के लिए। ठीक है। अभी हम चलते बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंस रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम यहाँ पे अभी काउंट करने वाले हैं। ये जो हमारा रिसेंटली हाई है और डाउन साइड में ये लो को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है। यानी कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55,600 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 55,700 से लेकर 55,800 तक का टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए यदि ये लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 54,800 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 54,600 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे एक थोड़ी सी रिजेक्शन रहेगी जो है 55,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी कि हमें 55,000 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा तब जाके हमारा टारगेट आएगा 54,600 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। तो मस्त इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे अपनी जो प्राइजेस को फॉलो करें और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।